हेलो गाइस, वेलकम टू लॉरेंस। यहाँ दोस्तों, क्योंकि सिनेमा घर बहुत ज्यादा लॉस में चल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो पीवीआर और आइनॉक्स सिर्फ पुष्पा टू द रूल की वजह से 36 करोड़ के प्रॉफिट में आ पाए, नहीं तो साल भर और उससे पिछले साल ये लगातार लॉस कर रहे थे। मेन कारण जो भी पिक्चरें आ रही मलयालम में भी 1000 करोड़ में से 700 करोड़ जो भी लगाए गए हैं वो फ्लॉप हुए। मात्र 300 करोड़ के आसपास की जो पिक्चरें हैं वही सिर्फ कमा पाई हैं। इसीलिए कई जगह लॉस होने की वजह से ये बहुत ज्यादा बड़ा इश्यू बन चुका है कि आखिरकार सिनेमा हॉल्स या फिर एक इंडस्ट्री कैसे सुपरहिट मूवीज दे पाए या फिर हिट का टैग कैसे पा पाए। क्योंकि सीधी बात है, अगर आपकी मूवी हिट नहीं होगी तो आप चाहे कौन सा भी सोशल मैसेज डाल दीजिए भाई, जो उस मूवी को बना रहे हैं उनके लिए वो तो एक डिजास्टर साबित होगा। जैसे सनम तेरी कसम का एक बेस्ट एग्जांपल है। वो मूवी 2016 के आसपास आई थी, लेकिन उसको ड्यू क्रेडिट उस समय नहीं मिला, लेकिन इस समय मिल रहा है। उस समय उसने सिर्फ 9-10 करोड़ छापे थे और हीरो का बयान भी आया था। क्योंकि अगर मेरी मूवी उस समय ही 25, 30, 40 करोड़ तक आ गई होती तो हिट का टैग उसे मिल जाता और उसका पार्ट 2 बन जाता। लेकिन अब देर हो चुकी है। सनम तेरी कसम री रिलीज में भी 15 से 18 करोड़ मार चुकी है बहुत अच्छे से। लेकिन मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो हर उस सिनेमा हॉल ओनर की तक पहुंचे जो एक मूवी को खरीदता है या अपने स्क्रीन या अपने सिनेमा घर में दिखाता है। जहाँ दोस्तों सबसे बेस्ट है, जैसा कि यूट्यूब पे आपको 2-3 जगह दिख भी जाएगा जहाँ पे लोग बोलते हैं कि मंडे से फ्राइडे तक, जो मंडे से थर्सडे तक या फ्राइडे तक ही जो भी पिक्चर है उसका सबका दाम जो है एकदम टिकट रेट एकदम नॉमिनल कर दीजिए, मतलब 99 रुपीज पे कर दीजिए। आपको सबसे पहले एकदम बेसिक सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर एक मूवी आई है जैसे पुष्पा है, तो पुष्पा तो ऑक्यूपेंसी उसकी बेहतरीन चलेगी। लेकिन जैसे मूवी आई है बैड एस रवि कुमार, जैसे मूवी आई है लव याबा, जैसे मूवी आई है इमरजेंसी, इन सब का रेट सारी सारी टिकट का 99 ही होना चाहिए। क्योंकि ऐसे होगा क्या, जब तक आप जो बिजनेस का सेम एक बेसिक सा रूल होता है, जब तक ऑक्यूपेंसी होगी नहीं, जब तक आपको वो लत लगेगी नहीं, जब तक आप उसको टेस्ट करेंगे नहीं, तब तक आपके अंदर वो होगा नहीं कि आप उसको जाके एक बार 2 बार 3 बार और खाएं। और वही सेम सिनेमा घर के साथ, जब तक एक आम इंसान पहुंचेगा नहीं सिनेमा घर में, जब तक आप उसको इनवाइट नहीं करेंगे तब तक उसको मजा नहीं आएगा। जैसे कि मैं खुद भी सिनेमा घर से बहुत देर से जाना शुरू किया था। मैंने 2018 के आसपास तानाजी आई थी, 2021 के आसपास 2018 के आसपास मैंने तानाजी देखी थी। फिर उसके बाद मैंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वार एंड गेम, फिर उसके बाद ये सिलसिला थामा ही नहीं। मैं चाहूंगा ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कि मंडे से फ्राइडे तक जो भी वर्किंग डेज है, सैटरडे संडे तक तो आप सैटरडे संडे को आप हाई कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो ये सब पिक्चर है जिसका नाम नहीं सुना गया है, जैसे मोआना 2 हो गई। मैं भी जानता हूँ मल्टीप्लेक्स में जो भी एनिमेटेड मूवीज खरीदी जाती है वो भी बहुत कम कलेक्शन कर पाती है, 1-2 से 4 करोड़ की कमा पाती है। मतलब एक पर्टिकुलर अगर मैं एक जैसे मान लीजिए मैं कानपुर की बात करूँ तो कानपुर में भी वहां पे भी 1 से 2 करोड़ से ज्यादा एनिमेटेड मूवीज उस पर्टिकुलर एरिया के, मतलब उस पर्टिकुलर जगह के नहीं कमा पाती ज्यादा से ज्यादा। ये तो मैं 1 करोड़ बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, वहां पे तो 50-60 लाख भी कमाना कठिन होता है। अगर उसका रेट आप 99 रख देंगे तो सबसे पहला बात ये होगा कि जो भी बुक माई शो पे चेक कर रहा है उसके पास एक अच्छा सा जाएगा कि ये मूवी तो सस्ते में लगी हुई है, ये मूवी का टिकट रेट कम है, तो उसको जो एक आदत पड़ेगी जो चलो देख आते हैं। वैसे भी 99 रुपीज में क्या ही जाता है। 99 रुपीज का यहाँ पे बर्गर नहीं होता है, 129 का 139 का कॉम्बो मिलता है, 299 का अब तो कॉम्बो हो गया, लेकिन खैर उस पर नहीं जाते हैं। बस यही सीधा सा है, आप तुरंत तुरंत अपने जो भी रेट है उसको जो मंडे से फ्राइडे तक ही बस नॉमिनल 99 के आसपास रखे सारी की सारी सीट का, चाहे वो स्पेशल हो, फर्स्ट क्लास हो, वीआईपी हो। क्योंकि आप चाहेंगे कि जो भी आ रहा है उसको जो बस आपकी ऑक्यूपेंसी होनी चाहिए। एक बार ऑक्यूपेंसी हो गई फिर जो आप आराम से बढ़ा सकते हैं, मतलब 30 फिर से हम नॉमिनल रेट पे, मतलब नॉर्मल रेट पे ला सकते हैं 130 140। जो इंसान 99 रुपीज दे रहा है वो 130 129 149 रुपीज तो दे ही देगा, क्योंकि वो सोचेगा ठीक है 99 था, 20-30 रुपए और ही सही। इससे जो है सिनेमा घर ज्यादा लॉस में नहीं जाएंगे।
क्योंकि अधिकतर होता क्या है, जो भी मूवी आती है दरअसल उनका जो एक्सपेंस होता है, क्योंकि जो एक सिनेमा थिएटर ओनर है, जो सिंगल स्क्रीन स्पेशली मैं बात करूँ तो उन्होंने एक मूवी खरीदी है एक 20 लाख में या 40 लाख में, तो उसका निकलने में समय लग जाता है, क्योंकि आप 150 रुपये अगर जो बालकनी का रखेगा, नीचे का फर्स्ट क्लास और स्पेशल का रखेंगे, तो उससे होता क्या है कि जो वहां पे उसका टोटल कॉस्ट इतना हाई रहता है कि जो सामने वाला देख मैं खुद ही दंग रह जाऊँ कि जो 250 से 300 रुपये अगर उसका है, तो ये मैं खुद ही मूवी देखने नहीं जाऊंगा। कि अगर वो उसकी थोड़ा सा लो रहती है, 100 110 के आसपास रहती है, तो जो मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ ये मूवी देख सकते हैं। जैसे कल की समय भी हुआ था, उसके टिकट रेट थोड़े से नॉमिनल हो गए थे, लेकिन फिर बाई वन गेट वन भी लग गया था, जैसे C2 में था। बाई वन गेट वन एक बहुत ही बड़ा, मैं कहना नहीं चाहूंगा ये तो बहुत ही ऊपर नीचे वाला हो गया है, लेकिन 99 रुपीज मंडे टू फ्राइडे ही रखना ये बेहतरीन रहेगा। और इससे आपका एक बार आपके पास ऑक्यूपेंसी बढ़ गई, फिर आप देखिएगा कि कैसे बेहतरीन तरीके से सारे के सारे चेन्स सुपर हिट रहते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। धन्यवाद।